गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शाम का टाइम है और अभी जो है लगभग 5 बज रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मशीन लगा रही थी। असल में आज मुझे दिन में मशीन लगानी थी बट दिन में मैं सो गई तो फिर नहीं लग पाई। तो अभी जो है फिर शाम को जब मैं उठी तो अपने इवनिंग के जो भी काम थे वो सब मैंने निपटाए। तो टाइम था ही तो सोचा मशीन लगा देती हूँ, तो साथ के साथ कपड़े धुलते रहेंगे और अपने जो काम है वो भी होते रहेंगे। और बाबू आ गई है ट्यूशन से। 5 बजे जो है उसकी ट्यूशन से छुट्टी हो जाती है, तो 5:10 सवा 5 तक वो आ जाती है। तो वो आ गई है और यहाँ पर ये जो थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको मैं अरेंज कर देती हूँ। और उसके बाद फिर जो है दूंगी बच्चों को जो है फ्रूट्स काट कर, क्योंकि ये टाइम जो होता है उनके फ्रूट्स का होता है। जैसे कि आपको मैंने बताई है, शाम को मोस्टली ट्यूशन से आने के बाद बाबू को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है, तो फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं तो मैं वही मैं दे देती हूँ। तो बस यहाँ पर बर्तन थे वो सारे मैंने अरेंज कर दिए हैं। बास्केट हटाकर जो थोड़ा बहुत पानी था वो मैंने वाइपर की हेल्प से पोंछ दिया है। और बस अब जो है मैं एप्पल रखा हुआ है वही काट कर बच्चों को दे दूँगी। तो देखिए यहाँ पर एप्पल काट कर मैं ले आई थी बच्चों के लिए और एप्पल देखते ही तुरंत दोनों के दोनों उठ गए। दोनों ही जो है आराम से अपना लेटे थे, बैठे थे। और यहाँ पर अभी ने देखिए ये कितनी लंबी जो है अपनी ट्रेन बना ली है। ट्रेन बोलता रहता है, बनाता रहता है, दिन भर में पता नहीं कितनी बार बिगाड़ता है, कितनी बार बनाता है। तो वही इतनी लंबी बना ली थी, तो वही मैं उसके साथ जो है खेल रही थी। और अब जो है मैं डिनर के लिए जो है देख रही थी दाल। असल में मुझे बनानी है आज चना दाल की लौकी की। तो मैं दाल देख रही थी चने की, तो देखा उसमें जो है फिर से चींटियाँ हो गई थी, जैसे कि आपके साथ मैंने बताया भी था 1-2 दिन पहले। तो वही जो है मैं उसको छलनी में लेकर आ गई थी बाहर, जिससे कि चींटी हैं वो निकल जाएं। और ये आप देख सकते हैं ये आंटी आई हुई हैं। असल में ये यहीं काम करती हैं, तो माली हैं। तो इनका जो है दूध वगैरह आता है सुबह, तो घर पर ही रख देती हैं फ्रिज में, और शाम को जब छुट्टी हो जाती है जाती हैं तब ले जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कपड़े थे वो भी धुल गए थे और दाल देखकर मैंने रख दी है। और उसके बाद जो कपड़े थे वो मैंने खंगाल कर निकाल दिए हैं। तो कपड़ों को मैं फैला देती हूँ और उसके बाद फिर अपना जो है डिनर की तैयारी करेंगे। हस्बैंड जब आ जाएंगे उसके बाद बनेगी इवनिंग टी। उससे पहले हम अपनी जो तैयारी है वो सारी कर कर रख लेंगे। तो कपड़े सारे मैंने तो फ्रेंड्स कपड़े फैलाकर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने जो है सारी तैयारी कर ली है सब्जी की। तो यहाँ पर देखिए लौकी मैंने काट कर रख ली है, साथ में ये दाल ले ली है चने की। और देखिए बिल्कुल भी जो है घुन वगैरह कुछ नहीं है, बस चींटी हो जाती हैं। उस दिन भी जब मैंने दाल बनाई थी 1-2 दिन पहले, तब जो है चींटी मुझे दिख गई थी, तो मैंने फिर से सारी चीज़ें हिलाकर अच्छे से डिब्बे में भर दी थी। और आज फिर जब मैंने दाल निकाली तो फिर से इतनी सारी चींटी हो गई थी। और स्पेशली इसी दाल में होती हैं, चने की दाल में। तो पता नहीं क्या, वैसे हम लोग सोचते हैं कि चींटियाँ सिर्फ मीठी चीज़ में ही होती हैं, अब तो चींटियाँ दाल भी खाने लगी हैं। बहुत दिमाग ख़राब करके रखा है सच में। आपके पास कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा इस बारे में। और देखिए यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज और टमाटर ये भी सब मैंने काट कर तैयार कर दिया है। और चाय वगैरह अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी हस्बैंड नहीं आए हैं। तो जब तक हस्बैंड आ रहे हैं तब तक सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ। हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर जो है अपनी शाम की जो चाय है वो हो जाएगी, और फिर उसके बाद अपना रोटी वगैरह बनाना रह जाएंगी, तो वो फिर जो है बन जाएगी। चलिए फटाफट से अपनी जो सब्जी है वो बनने के लिए रख देते हैं। तो मैंने कुकर चढ़ाया ही था सब्जी बनने के लिए कि तुरंत हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैंने कुकर उतार दिया और फिर चाय बनने के लिए रख दी थी अपने और हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ पर चाय भी बनकर तैयार हो गई है, तो चलकर जो है चाय पी लेते हैं। साथ में मेरा मन हो रहा था चाय के साथ जो है रस्क लेने का, तो वो मैं ले आई थी। तो एक मैंने ले लिया था और हस्बैंड को दे दिए थे, तो 2 उन्होंने खा लिए थे। और यहाँ पर अभी देखिए फिर लग गया है उसने वो वाली तोड़कर और जो है दूसरी अपनी लगा ली है। तो बस यहाँ पर कुछ देर बैठेंगे, बातें वगैरह होगी, चाय होगी और उसके बाद फिर लग जाएंगे अपने डिनर में। तो बस चाय वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैंने कुकर चढ़ा दिया है। और जैसे कि आपको बताया मैं बनाने वाली हूँ लौकी चना दाल की सब्जी।
हस्बैंड लौकी लेकर आए थे, तो आधी मैं बना रही हूँ, आधी रखी हुई है क्योंकि काफ़ी बड़ी ले आए थे, तो पूरी तो फिर जो है ज़्यादा हो जाती, तो आधी मैंने निकाल कर रख दी है और आधी जो है अभी मैं बना लूँगी चना दाल के साथ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो है चना दाल की ही अच्छी लगती है और बाबू को भी। तो बस वही बन रही है यहाँ पे। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, फिर प्याज और मिर्च टमाटर सारे मैंने उसमें अच्छे से मसाले डालकर भून लिए। उसके बाद दाल और लौकी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया, नमक डाल दिया है। और बस यहाँ पर हस्बैंड से पूछा था कि कैसी चाहिए, सूखी या ग्रेवी वाली, तो हस्बैंड बोले ना ज़्यादा सूखी ना ज़्यादा ग्रेवी वाली, तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और जब तक सब्जी बन रही है तब तक यहाँ पर जो आटा है वो मैं लगा कर रख देती हूँ, जिससे कि जो आटा है वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर जो है सूखी बनानी होती है ना तो पानी की ज़रूरत होती नहीं है डालने की, क्योंकि लौकी में ही इतना पानी होता है तो उसी में पक जाती है। बट हल्का सा मुझे थोड़ा सा ग्रेवी रखना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था और यहाँ पर आटा लगकर तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने यहाँ सैलेड में प्याज और खीरा था वो काट कर रख दिया है और बस आटा यहाँ पर फूल कर सॉफ्ट हो गया था। अब नंबर आ गया है रोटियाँ बनाने का, तो फटाफट से मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना अभी बार बार अपने पापा को बुला रहा था, वो टीवी में इतने मग्न थे कि उन्होंने अभी की सुनी ही नहीं, और फिर जो है वो रोने लगा। तो वही मैं उनसे कह रही थी कि टीवी में ऐसे घुस जाते हैं कि बच्चों की भी नहीं सुनते हैं, और ये अक्सर उनकी बात है। टीवी अगर देखने बैठ जाए ना तो इतना मग्न हो जाते हैं कि फिर कोई भी चिल्लाता रहे उन्हें सुनाई नहीं देता है। तो बस यहाँ पर जो है हमारी रोटियाँ थी वो बनकर हो गई हैं तैयार। और अब जो है नंबर आ गया है डिनर का। तो यहाँ पर सैलेड तो कट था ही, मैंने उसमें नमक डाल दिया, थोड़ा नींबू डाल दिया और 2-3 हरी मिर्च निकाल ली कच्ची-कच्ची सी, क्योंकि लौकी के साथ मुझे अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ पर खाना सर्व कर कर दे देती हूँ। तो हस्बैंड के लिए और बाबू के लिए मैंने ले लिया है और उनको दे दूँगी, फिर जो है उसके बाद मैं अपने लिए भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर हस्बैंड की थाली में सब्जी मैंने कर दी थी और बाबू को भी कर दी, उसमें थोड़ा-थोड़ा सा घी डाल दिया है क्योंकि अच्छा लगता है लौकी के साथ। और बस यहाँ 2-2 रोटियाँ रख दी हैं, ज़्यादा नहीं रखी हैं, फिर बाद में दे दूँगी क्योंकि फिर पंखे से जो है सूख जाती हैं। तो खाना लाकर मैंने हस्बैंड को और बेटी को दे दिया है और यहाँ पर अभी को देखा तो वो जो है ऐसे ही बनियान में घूम रहा था। असल में उसकी जो टी-शर्ट थी ना वो उसने भिगा ली थी, हाथ धुलने गया था तो पूरे हाथ जो है बाल्टी में डुबो दिए थे, तो दोनों बाजू उसकी भीग गई थी। तो वही उतार दी थी बाबू ने, तो वही मैंने देखा। और मौसम अब वैसे भी चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही टाइम पे जो है बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, अगर ज़रा सी लापरवाही कर दो। तो फिर वही मैं उसको जो है कपड़े निकाल कर कपड़े उसको पहना दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी खाना ले आऊँगी। और आप देख सकते हैं ऊधम कितना कर रहा है सच में, बहुत ऊधम करता है, हद से ज़्यादा, बहुत शरारत करता है। और कपड़े वगैरह पहनाओ ना तो फिर बहुत मुँह बनाता है, तो बस उसको मैंने टी-शर्ट पहना दी थी। और हस्बैंड को आज पता नहीं कैसे अचानक से याद आ गया था कि अचार ले आओ, तो बस मैं उनके लिए जो है अचार ले आई थी। वैसे खाते नहीं हैं, पुलाव वगैरह बना हो तो अलग बात है, वरना खाते नहीं। बट आज उन्हें अचार की याद आ गई थी तो थोड़ा-सा मैं मिक्स अचार उनको निकाल कर दे आई थी। और उसके बाद मैंने भी खाना खा लिया था और खाना खाने के बाद बर्तन जो है सारे खाली कर कर मैंने सिंक में डाल दिए हैं धुलने के लिए। और अब फटाफट से कर देते हैं अपना किचन का क्लीनिंग। तो बस जो कपड़ा था उसी से पहले मैंने सूखे ही ऐसे ही पोंछ दिया, फिर कपड़े को जो है गीला कर कर पूरा गैस, किचन काउंटर और दीवार को सबको अच्छे से जो है मैंने पोंछ कर साफ़ कर दिया है। तो बस यहाँ पर किचन का जो ऊपर की क्लीनिंग थी वो हो गई है। अब नंबर आ गया है झाड़ू लगाने का। तो अब जल्दी से मैं ले आऊँगी झाड़ू और फटाफट से लगा दूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है बर्तन हैं वो भी मैं धुल दूँगी। तो आज ना मेरे सारे काम बहुत ही जल्दी निपट गए थे। 5 बजे से जो है मैंने स्टार्टिंग की थी और 5 बजे से 8 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे। जो भी छोटे-मोटे काम सब मैंने दिखाए अपने, क्लीनिंग, खाना, डिनर वगैरह सब जो भी था, सब हो गए थे। 3 घंटों में सारे के सारे काम निपट गए थे। और इस बीच में जो है मैंने काफ़ी आराम-आराम से काम किए थे, बैठी हुई थी, बातें भी की। लेकिन फिर भी सारे काम हो गए थे। यही मॉर्निंग का टाइम होता ना, तो मॉर्निंग में तो इतना टाइम होता नहीं है, तो मॉर्निंग में तो और जल्दी जो है निपट जाते हैं अगर लगातार जो है हम काम करते रहें। तो बस यही था। तो देखिए झाड़ू लगाने के बाद जो बर्तन थे वो सारे बर्तन मैंने धुल दिए और उसके बाद सिंक को भी अब साफ़ कर देते हैं। तो क्योंकि अब सारे बर्तन तो हो ही गए हैं, बस बाबू का जो है कप धुलने को रहेगा दूध का, तो वो मैं बाद में धुल दूँगी। और बस यहाँ पर पहुँच कर और देखिए पूरा हमारा किचन क्लीनिंग का जो काम था वो हो गया है, एकदम किचन हमारा हो गया है सुबह के लिए चकाचक। और सुबह ये सारे काम कर दो ना, सॉरी नाइट में ये सारे काम कर दो तो सुबह के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और देख सकते हैं आप 8 बजकर 8 मिनट हो रहे हैं।
इतने बजे तक मेरे सारे काम निपट गए थे और उसके बाद मैं आ गई थी अपना नाइट का स्किन केयर वगैरह कर कर, यानी अपना हाथ मुंह धुलकर, और बस अब नंबर है बच्चों को दूध देने का। तो यहाँ पर बाबू के लिए दूध निकाल लिया है कप में, थोड़ी सी चीनी डाल दी है और अभी को बॉटल में मैं दूध दे आई हूँ पीने के लिए। बस बाबू को दूध देने के बाद अब नंबर है बाबू के अभी के लिए दूध निकालने का लोटे में। तो बस दूध निकाल कर उसके लिए नाइट में रख लेती हूँ, तो एक दो बार जैसे उसकी आँख खुलती है ना, तो उसके पीने के लिए जो है हो जाता है। तो बस दूध निकाल कर रख दूँगी और दूध का भगोना रख दूँगी फ्रिज में और सिलेंडर वगैरह बंद कर कर जाऊँगी। अब बस रह गया है अपने हेयर्स में जो है मेडिसिन लगाने का, तो बस वो लगाकर फिर जो है आराम करेंगे। तो चलिए व्लॉग को करते हैं एंड, बाय बाय, गुड नाइट।